ऊंचा उठाएंगे। प्रभु हमारा राजा, हमारा अगवा है। यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेगा, मुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम लेकिन एक से आया है जीवन देने। जीवन का जीवन यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, के पास तुझे यीशु बुला रहा, आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें. हालेलुया. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, करेंगे. क्या सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस लॉर्ड. आइए हम शुरुआत करेंगे. मैं क्षमा चाहता हूं कि कल हम कुछ बात नहीं कर पाए. थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू हो गया था, इसके कारण मैं कल की सभा आज ले रहा हूं. और मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम से शुरुआत करें. कल हमने परसों के दिन देखा था, उस वचन के अनुसार कोई मेरे लिए बाइबल पढ़ने के लिए मदद करे, कोई सिस्टर या ब्रदर हो, मराठी या हिंदी में पढ़े तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. और हम पढ़ेंगे कि आइज़ाया 25 का 4 हम 3 तक पढ़ चुके थे, मुझे याद है. और हम चौथा वचन अभी पढ़ेंगे. या कोई भी एक जन पढ़े. क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ. यहाँ पे रुकेंगे हम. देखो, यहाँ पे बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी बात आती है, कहीं मसीह जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो मसीह का भय होने के कारण दुनियादारी की जो बातें हैं, यानी कि झगड़ा करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये छोड़ देते हैं. सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं. फिर उस कारण वो धर्मी बन जाते हैं, उस कारण वो दीन बन जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकतवर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मारपीट नहीं कर सकते, उनमें बहुत ताकत है. यदि हम निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे तो जब मूसा को यह पता चला कि वो इजरायली था, और उसको जब पता चला तो उसने 2 झगड़ा करने वाले को बीच में उसने क्या किया, एक को मारा, एक चाटा लगा दिया तो वो आदमी मर गया. देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मसीह में लोग हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं. अभी हम क्यों मारपीट नहीं करते? जैसे मूसा ने एक लपड़ लगा दिया तो आदमी मर गया. मैं भी सोचता अगर किसी को पड़ गई तो मर जाएगा, लेकिन उसका क्या विपरीत परिणाम हुआ. मूसा को वो राजपाट छोड़ना पड़ा, उसकी उस गलती से उसको भागना पड़ा. देखो, हम मारपीट कर सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का विजन था, जो परमेश्वर का दृष्टांत है, जो परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है, वो कुछ साल के लिए हमारे से दूर हो जाती है. इस कारण मूसा को भाग के उस रेत वाली जंगलों की तरफ भागना पड़ा. 40 साल वहां पे उसने अपने जो ससुर था उसकी भेड़ों को चराया. उसके बाद में उसने 40 साल वहां पे और निकाले. 80 साल के बाद वो परमेश्वर उससे बात किया. एक गलती के कारण, यदि उसने मारा नहीं होता तो बहुत अलग काम रहता था. हम भी हमारे जीवन में जब मसीह बन जाते हैं तो हम दीन हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत से लोग ऐसे दादागिरी करते हैं. कई बार मैं सोचता हूं कि एक अगर उसको रखूंगा ना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमें करना नहीं है. वो काम परमेश्वर का है. और इतिहास की किताब में लिखा है, क्रॉनिकल में लिखा है कि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है. हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करता है, परमेश्वर शासन करता है, इसलिए हम चुपचाप रहना है. इसीलिए वो चौथे वचन में लिखा है कि जब हम दीन बनते, दीनों के लिए परमेश्वर खड़ा है. और जब वो जो क्रूर लोग, दुष्ट लोग बौछार के समान दीवार पे जैसे गिरते हैं, वैसे हमारे ऊपर बहुत से संकट आते हैं, कठिनाई आती है. बहुत से हमारे रिश्तेदार, मैं वास्तविक कहना चाहता हूं, ये जो बलाढ्य लोग हैं, हम फिर से पढ़ेंगे उस चौथी आयत को, चौथे आयत का दूसरा भाग. सो गए, खो गए. तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ.
अब ये दरिद्र कौन है? ये दरिद्री कौन है? ये दरिद्री का यहाँ पे वास्तविक अर्थ है, दरिद्री का मतलब स्वभाव से गरीब। सुनो, एक जो पहला वाक्य है उसमें दीन कहा गया है, यानी कि नम्र। नम्र यानी कि खुद ताकतवर होके भी हम सह लेते हैं। और दरिद्र का मतलब है स्वभाव से गरीब बनना। दरिद्र का मतलब धन संपत्ति नहीं है, स्वभाव से गरीब है। उनको कुछ भी किए तो वो लोग, ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रभु भी मालूम नहीं है, लेकिन स्वभाव से बहुत गरीब होते, ईमानदार होते हैं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, एक चर्च की सच्ची घटना है। एक मोची था, मोची जानते हो ना? तो मोची एक दुकान लगाया था, वो विश्वासी मोची था। और मेरा एक पास्टर था जो मेरा स्पिरिचुअल बेटा था, उसको अपॉइंट किया गया एक गांव में पास्टर करके। उसने अच्छी कलीसिया बनाई, लोग आए, लेकिन उस कलीसिया में बजाने के लिए ढोलक नहीं था, वो हथेली नहीं थी, झांझ नहीं थी, हारमोनियम नहीं था। तो ढोलक लेने के लिए सोचा, पास्टर ने बोला कि हम अपने कलीसिया के लिए ढोलक लेंगे। तो वो जो मोची बंदा था, दुकानदार था, एक बार उसके यहाँ पे शूज पॉलिश करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए एक बंदा आया, और वो बंदे ने उसको पैसा दिया। और जब उसका पर्स था, वो मनी पर्स जेब में डालने के बजाय वो उसने अपने वो नीचे गिर गया। और ये जो विश्वासी भाई था, उसने क्या किया, उसके ऊपर चप्पल रख दिया। वो आदमी चला गया, और फिर ये तुरंत अपने पासबान को फोन करके बुलाया और कहने लगा कि पास्टर जी चलो चलो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और प्रभु अपने को ढोलक लेना है। तो वो ढोलक लेने के लिए दुकान में चले गए। ये पास्टर को बेचारे को मालूम नहीं, और मस्त ढोलक खरीदा उन्होंने। और फिर वो आया, रास्ते से गवाही बता रहा है कि पास्टर, मैं आपको ये नहीं मालूम, आपने पूछा नहीं कि ये ढोलक कैसे आया। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये आदमी ने कहा, पास्टर जी ने कहा कि बताओ कैसे लाए। कहते थे कि देखो, मैं जब सवेरे में मेरे दुकान पे था, तो एक का शू पॉलिश कर रहा था। तो उस समय में क्या हो गया, एक धनी आदमी आया, उसकी बड़ी गाड़ी थी, और उसमें से वो आया, उसका शू मैंने पॉलिश किया, तो उसका बटवा गिर गया। मैंने उसके ऊपर चप्पल रख दिया, और मुझे वो वचन याद आ गया, और वो कहने लगा, पापियों की संपत्ति धर्मियों के काम आती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लेके मैं वो ढोलक ले लिया। अरे ये पास्टर बोला, अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं करना ब्रदर, ये वचन ऐसा नहीं सिखाया मैंने आपको, जिसका उसको देना बहुत जरूरी है। ये पापियों की संपत्ति धर्मियों के, ठीक है, अब ये ले लिया, वो आदमी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन चर्च में गवाही नहीं देना, समझ गए? नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इतना जताने के बाद वो शाम में जो ढोलक पे गाना बजाए, धल्ला धल्ला जो है, हालेलुया, ये धाम 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 धाम, ये वर्शिप किए, ये मजा आया, और गवाही का समय आया। बंदा उठ खड़ा हुआ, जोश में, आवेश में, कह रहा आत्मा में हमने जो वर्शिप किया, बहुत स्वर्ग उतर के आया। आपको पता है ये ढोलक कैसे आया? ओ ऐसा ऐसा हो गया, उसने धड़ार से बोल दिया। एक आदमी आया, मैंने चप्पल रख दिया, परमेश्वर का वचन मुझे मिला कि पापियों की संपत्ति धर्मियों के काम आती है। प्रभु, ऐसे कई लोग हैं। तो वो पास्टर को पूरे कलीसिया के सामने सर झुकाना पड़ा। तो कहावत लागू होती है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। प्यारो, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको कहता हूं, दीन का मतलब क्या है कि हम मार सकते हैं। किसी को भी एक ढूंसा लगाए ना, जगह पे मर जाएगा, क्योंकि हमारे पास में डबल पावर है। हमारा शारीरिक पावर है और हमारा स्पिरिचुअल आत्मिक पावर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पौलुस था, पौलुस के जीवन में मैं बताना चाहता हूं, पौलुस एक जो था ब्रिगेडियन, उसको जैसे बोलते हैं, वो ब्रिगेडियन था। मतलब उसके साथ में 1000 टुकड़ी थी, 100 की ऐसी 1000 टुकड़ी उसके हाथ में थी। वो जो सोल्जर्स थे, उसका वो कमांडर था। और उसने मसीह लोगों को एक खत या परमिशन लिया था कि उनको पकड़ के, जो धर्म, क्योंकि ये मूसा का नियम और यहूदी धर्म को पक्का था,
वो पूरी रीति से उसमें था। लेकिन उसने क्या किया, जब यीशु मसीह दिमिश्क में उसको दर्शन दिए, और वो हम प्रेरितों के काम और 17-18 अध्याय में पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन वो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, 3 दिन वो अंधा हो गया, और फिर देखते आगे सब बातें। और ये जो इतना धीर था, इतना बड़ा सोल्जर था, प्रभु में आने के बाद में दिन बन गया। लेकिन उस समय में चेले थे। जब पौलुस दिन बन गया, चेले लोग उसके ऊपर और टाइट हो गए। सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। कई बार हमारे जीवन में वैसा ही होता है, हम हमारे बुरे काम छोड़ देते हैं, हम हमारी दादागिरी छोड़ देते हैं, हम हमारा सब बुरा छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ही कोई लुंगी सुंगी पासवान रहता है, वो जिसको दम भी नहीं रहता है, वो हमको दम भरता है। हेलो, उसको लगता है ये क्या है। वो पौलुस के जीवन में भी वैसा हुआ। जो सच्चे मसीह लोग हैं, उन सच्चे मसीह लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। शायद से एक बहू अपने सास को बहुत ही नम्रता से बताती होंगी, सास और टाइट हो जाती है। वो सास भी मसीह है, बहू भी मसीह है। बहू को परमेश्वर के बारे में पता चलता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सुनो, जो भी ऐसी दादागिरी करेगा, जो भी परमेश्वर का भय धरने वाले इंसान को ऐसा बर्ताव करेगा, प्रभु उसको ठीक कर देगा। ये समय अभी आया है। हालेलुया। इसके लिए वो कहता है कि जो लोग हैं अंगार के जैसे, चौथे वचन में लिखा है, जो दीवार पे गिरते हैं, परमेश्वर उनको नष्ट करेगा और दिनों को वो छाया के समान रहेगा। 5वां पढ़ेंगे हम। हाँ सिस्टर जी पढ़िए 5। जैसे निर्जल देश में पढ़ो पढ़ो। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आज हमको परमेश्वर विजय देने जा रहा है। आज तुम्हारे परिवार में जो जलने वाले लोग हैं, आज तुम्हारे आज तुम्हारे विरुद्ध बात करने वाले लोग हैं, जो ऐसे तपते होंगे, गर्म होते होंगे तुम्हारे ऊपर, गुस्सा करते होंगे तुम्हारे ऊपर, और उनको ऐसा लगता होगा कि यार इसको पकड़ के मार डाले, ये करे वो करे। उन लोगों को परमेश्वर एक ठंडा, उनको एक ऐसा, जैसे बारिश में तपती हुए धूप में एक छाव आ जाती है, वैसा करने जा रहा है। हालेलुया। हाँ, अभी आपको इसका अनुभव आएगा आने वाले दिनों में, और आप खुद गवाही दोगे कि मेरा भाई, मेरा सगा भाई, मेरा सगे रिश्तेदार जो मुझसे खुनसी था, जो मुझसे गुस्सा रखता था, मेरे ऊपर जलन रखता था, मेरी भौजाई है, मेरी परदाई है, मेरी बुआ है, मेरी फूफा है, मेरा नाना है, मेरा दादा है, फलाना है, गैर मसीह है, मूर्ति पूजा ये करने वाले, इन सारे जो भूखे लोग, जो गर्म लोग, जो गुस्सा वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको शांत करने जा रहा है। ये मेरा खुद का, हालेलुया। It was the time, the day of 1997, 97 में, मतलब 97 में और 98 में मेरे पापा एक गुरु थे। वो बहुत गुस्सेले थे। जब मेरे पापा ध्यान करते थे और वो जब मंत्र पढ़ते थे, वो कई पेड़ के तरफ देखेंगे तो पेड़ पूरा जल जाता था। ये मजाक नहीं है। जब मेरे पापा ध्यान करते थे तो जमीन से उठते थे। मेरे पापा महाराज थे, बड़ी लंबी दाढ़ी, भक्ति थी उनकी। सुबह 3 बजे उठते थे, भजन गाते थे, और वो बहुत मेडिटेशन करते थे। उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन आत्मा से वो स्ट्रांग हो गए थे। बहुत से लोग मेरे घर पे आते थे जिनका आधा सर दर्द हो रहा है, जिनका मोच है, जिनका कुछ भी है। मेरे पापा अगरबत्ती और धूप बत्ती और पानी गिलास में कुछ मंत्र देके उनको देते थे, उनका बुखार चला जाता था। उनको ऐसा कुछ करते थे तो वो सब बातें उनके जीवन में होती थी। लेकिन उनका अंत क्या हुआ? अंत में मेरे पापा एबनॉर्मल बन गए। मैं आपको बताता हूं, इतना पावरफुल आदमी जो पेड़ की तरफ देखेगा वो जला देगा, लेकिन बाद लास्ट में वो ये एक बच्चे के समान वो
एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे, एक टांग पे खड़े हो गए, अंडरवेयर में खड़े रहते थे और वो कुछ मंत्र तंत्र करते थे। घर का पूरा तोड़ दिया, बिजली के बल्ब तोड़ दिए, वायर तोड़ दिया, वो कमोड तोड़ दिया और बहुत ही विचित्र उनका स्वभाव बन गया। लेकिन जब इतने गुस्से वाले, मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन जब प्रभु ने उनको कवर किया, जब मुझे पता चला, मेरे भाई लोगों का फोन आया कि पापा को ऐसे ऐसे हो गया है, तो मैं तुरंत उनको लेने गया। जब मैं गया तो उनका बहुत खतरनाक अवतार था। एक पैर पे मेरे पापा खड़े थे और वो गुस्से ले लाल आंख उनकी थी। जैसे मैं गया तो मेरे को बोला, तू क्यों आया? मैंने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आया हूं और ये नीचे उतर। और मुझे ऐसा बोलना पड़ा। मेरे पापा का नाम प्रकाश था। मैंने बोला, प्रकाश नीचे उतर। फिर उनको एकदम आवाज आके, अरे हाँ मेरा बेटा आ गया। फिर वो एकदम एक ही आवाज में पूरे स्थिर हो गए। वो शुद्ध में, एक बिल्कुल शुद्धि में आ गए और वो समझ में शुद्ध पूरा उनका जो था। लेकिन फिर भी वो घर पे नहीं आ रहे थे। उनको बड़े बड़े टैक्स से मैं घर को लेके आया। जब घर को लेके आया था, जो अभी मेरे भाई प्रभु में, वो और मैं और पापा को बीच में बिठाया था। रोड, बिजली के तार, वो पुलिस वाले को भी गाली देते थे। बहुत ऐसे परेशानी में मैं उनको घर को लेके आया। जब घर में आया, मेरे घर में वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अशुद्ध आत्माएं अंदर अपने घर में घुस नहीं सकती। और उसी समय हमने प्रार्थना किया। फिर पापा मेरे घर में आए। मेरे घर में आके धीरे धीरे उनको हम दवाई देते थे, इंसुलिन देते थे, इंजेक्शन देते थे, नींद का इंजेक्शन देते थे। पापा सोते नहीं थे और पापा नींद की गोली कॉट के नीचे रखते थे। बहुत परेशानी में से हम गुजरे। कई रात दिन तक हम सो नहीं पाए। हम पूरे दिन तक हम ऐसा ही करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने विजय दिया। जब उनको हॉस्पिटल में डाला तो परमेश्वर मेरे साथ में था। तो मेरे पापा धीरे धीरे, मतलब 2-3 दिन में पूरे ठीक हो गए प्रार्थना की वजह से। और कई बार परमेश्वर ने उनको उठाया। और वो जब आईसीयू में उनको डाला गया तो आईसीयू में पूरा जो भी मतलब वायर्स थे, ईसीजी के वायर्स और ऑक्सीजन की क्यूब्स, सब मुंह में पकड़ के रखे थे उन्होंने और खाना भी नहीं खा रहे थे। तब मैं इतवार की भक्ति लेके मैं जब प्रार्थना करके जा रहा था तो वहां के डॉक्टर थे, सरदार जी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि फादर को जल्दी बुलाओ, ये हाथ के बाहर जाने वाले हैं। तो मैं जब गया तो मैंने कहा, पापा आपको खाना है? हाँ। बोले, मुझे भूख लगी है। वो एक तुरंत वो मतलब आधी रोटी दाल खाए और आईसीयू में से बाहर आ गए। फिर वहां से आईसीयू में से दूसरे दिन खुद के पैरों पे चल के बाहर आए और फिर मेरे घर पे भजन में, चर्च में, प्रार्थना में जुट गए। और फिर कहे कि बेटा अभी मुझे जाना है, क्योंकि मेरे घर में क्या हो गया, इतर बितर हो गया होगा, वो देखना पड़ेगा। मैंने कहा, पापा आप जाओ। लेकिन उस समय जाने के बाद में डॉक्टर ने मुझे कहा, अब देखो तुम्हारे पापा की उम्र ज्यादा, मतलब तुम्हारे पापा का जो शरीर है वो पुराने दिनों के कारण वीक हो गया है। वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। उनके एक एक पार्ट ना काम से चले जाएंगे। उनकी एक आंख बंद हो गई, उनका एक हाथ ढीला हो गया। मौत मेरे आंखों से देखा मेरे प्यारे दो भाई और बहनों। मौत में रोज मौत देखता था। मेरे पापा का एक एक अंग ढीला होता था। लेकिन उस समय में मेरे पापा ने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे स्वर्ग में जाना है। मैंने कहा, पापा ये तो आपकी अभी हालत नहीं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दे सकता हूँ और ना ही ये समय है। लेकिन उस समय मेरे पापा को मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं सुना रहा था कि पापा जब यीशु मसीह सूली पे दिए गए, तो यीशु मसीह जब सूली पे दे रहे थे तो वहां पे 2 चोर थे। तो एक चोर ने तो उसकी ठट्टा की, दूसरे ने कहा कि हे पापी, हम तो पापी हैं, हम हमारा ये कर रहे हैं। और उसने प्रभु से कहा। तो मेरे पापा को मैंने कहा कि प्रभु से उसने कहा, तो मेरे पापा ने आगे जवाब दिया, हाँ वो चोर कह रहा था कि आज ही मुझे सुखलोक में तेरे साथ ले, मैं मतलब मेरे पापा को क्षमा कर। तो ये मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरे पापा जानते थे, बाइबल जानते थे। आज भी कई धर्मी लोग, कई जो साधु संत लोग हैं, वो बाइबल बेहतरीन से जानते, हमसे भी ज्यादा जानते, लेकिन समाज के भय के कारण वो स्वीकार नहीं करते। मेरे प्यारो, मेरे पापा ने जैसे भी मुझे कहा, मेरा विश्वास हो गया। पापा ने कहा, मैंने कहा कि देखो फिर उस चोर का भी तो बपतिस्मा नहीं हुआ था, आप भी चोर है, आप भी पापी है, आपका जीवन भी ऐसा था, लेकिन आज आप कबूल कर रहे हो, आज ही आप सुखलोक में होगे, आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास होगे। फिर मैंने वो फाफड़ा लिया, जलेबी फाफड़ा वाला, वो फाफड़ा लिया
और वो जूस लिया मैंगो का, और मैंने कहा कि पापा देखो आपका विश्वास है। जोशुआ मेरे साथ में था, छोटा था जोशुआ। हमने कहा पापा ये जो जूस है ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। पापा ये जो फाफड़ा है ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, क्या तुम विश्वास करते हो? मेरे पापा ने कहा हाँ। मैं एक आंख बंद और एक मुंह से हाँ हाँ कह रहे। और फिर हमने एक पश्चाताप की प्रार्थना उनसे करवाई। उनका पूरा मन फिराया, उन्होंने सही रीति से फिराया। फिर हमने उनको वो खिलाया और फिर पापा सो गए। और एक एक पार्ट उनका जा रहा था। मम्मी गंगा जल पिला रही है, फलाना, वो सब थूक रहे, कुछ भी नहीं लिया। तब से नेक्स्ट संडे तक 8 दिन तक पापा ने कुछ खाया पिया नहीं। संडे का चर्च में लिया। देखो मेरे पापा बेड पे सोए हैं और मैं चर्च ले रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर के पास रहेंगे तो परमेश्वर उठाने वाला है। मैं याद करता हूं लाजर कैसे मुर्दे में से जी उठा। आज शायद वो नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको चलाता है। जब मेरा पूरा चर्च खत्म हो गया, चर्च खत्म होने के बाद में हम मेरे बड़े भाई के घर गए और तब दोपहर में सब खाना पीना खाए और शाम को 5 बजे मेरे पापा प्रभु को प्यारे हो गए। उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे पापा स्वर्ग में है। हमने प्रभु को धन्यवाद दिया। हमने 5 बार लोगों को बुलाया, प्रार्थना करवाई। उनके साधु लोग थे, महात्मा लोग थे, उनके सामने हम ढोलक बजाए, हम गाना गाए। हमने गाना गाया जोशुआ और हमने गाना गाया था, ले लो हमारा सलाम हम तो जोगी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। ये गाना हमने गाया और उनकी प्रेत क्रिया, उनकी शव यात्रा जा रही थी। और फिर जोशुआ गा रहा था, लोमड़ियों के भेड़े, चिड़ियों के घोंसले, हमको ना कोई ठिकान, हम तो जोगी मसीह के। और उसने कहा वो, और एक उसने ट्रांजा है, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे। छोटा जोशुआ गा रहा है, हम ढोलक बजा रहे, सब लोग देख रहे और ऐसे महिमा भरी उनकी अंतिम यात्रा हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरे जीवन के अनुभव है, तो इसीलिए मैं खुश हूं कि परमेश्वर जिनको हमने खोया था, मेरे पापा को ना हम उनके साथ रहते थे, लेकिन जब हमने प्रभु को पकड़ा, प्रभु ने उनको बदल दिया। आज कितने लोग हैं कि वो तो मर गए लेकिन मर के खुदा के पास गए। आज मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मेरे साथ में ये 71 फैमिलीज और कुछ 28 लोग जुड़े हुए, तकरीबन 107 लोग जो जुड़े हुए हैं। आज मेरा ये सवाल है, क्या तुम जीवित होके परमेश्वर आज आपको यीशु मसीह लेने को आएगा? क्या तुम्हारा विश्वास है? दिल पे हाथ रखो और कहो कि मैं अभी स्वर्ग में जा सकता हूं। क्या हमारा ऐसा व्यवहार है? इसलिए कहता है शत्रु का विनाश करने के लिए वो वचन में लिखा है परमेश्वर खड़ा है। जो बलवंत है, जो ऐसे लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उसका चूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें कुछ नहीं करना है। वो बुखार के समान, तपती भूमि के समान है। हमारा परमेश्वर उनको छाव बना देगा। मेरे पापा को परमेश्वर ने छाव बना दिया, मेरे भाई को परमेश्वर ने बदल दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ऐसा महान शक्तिशाली परमेश्वर हमारा राजा है। आइए हम उस पांचवें वचन को पढ़ेंगे, छठे वचन को पढ़ेंगे। 6 आइज़ाया 25:6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति। बहुत बढ़िया सिस्टर जी, सुनो यहाँ पे क्या लिखा है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इस पर्वत के ऊपर ऐसा सब जातियों के लोगों के लिए ऐसा भोज बनाएगा। सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, वो कहता है सब जातियों के लोगों को ऐसा भोजन खिलाएगा। 25 का 6, ऐसा भोजन खिलाएगा सब जातियों के लोगों के लिए। ये भोजन जो है ना, ये भोजन आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह की देह को दिखलाता है। वो सब जाति के लिए है। जो भी उसमें से खाएगा वो मरेगा नहीं, वो यीशु मसीह समान बन जाएगा। देखो जो मुर्गा खाता है मुर्गे के जैसा बनता है, जो बकरे को खाता है बकरे के जैसा बन जाता है, जो बैल खाता है बैल के जैसा होता है, लेकिन जो प्रभु को खाता है वो प्रभु के जैसे बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब
सोज नहीं खाते, हम तम्बाकू खाते, गोबर नहीं, सॉरी, वो मिश्री खाते, गोबर भी खाते, लेकिन हम उस प्रभु के मेज को नहीं खाना चाहते। हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। हम बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? हम डरते हैं, यदि हम बपतिस्मा लेंगे तो हमें पाप, हम गाली नहीं दे सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम बीड़ी नहीं फूंक सकते, हम लफड़े नहीं कर सकते, हम इसको उसको किस नहीं दे सकते। इसके लिए हम बपतिस्मा नहीं लेते। हमको दुनिया की सारी बातें चाहिए, लेकिन प्रभु का भोज नहीं चाहिए। हमें तंबाकू चाहिए जिससे हमको फेफड़े का कैंसर होता है, हमें सब बुरी चीजें चाहिए जिससे हमारा शरीर नष्ट होता है, लेकिन हमें प्रभु का जो लहू है, प्रभु की जो देह है, वो हमें नहीं चाहिए। बपतिस्मा शैतान डर फैलाता है, अरे तू बपतिस्मा लेगा तो तू ईसाई बन जाएगा। ईसाई ऐसे ही होते। ईसाई देखो, किसने बपतिस्मा लिया ईसाई बना? ना पौलुस ईसाई बना, ना कोई ईसाई बना। आगे देखिए, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। हालेलुया। देखो, प्रभु हमको कैसा भोजन खिलाना चाहता मालूम? प्रभु हमको चिकना और अच्छा, बहुत हाइजेनिक भोजन खिलाना चाहता है। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। देखो, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही मधुर दाख मधु होगा। मधु, मध, हनी, इतना। अब हम क्या खाते बताओ? हम खाते मैगी, पॉपकॉर्न, और क्या, ओ बर्गर, पिज्जा, ओ बिस्कुट। ओ कुत्ते भी बिस्कुट खाते हैं और इंसान भी बिस्कुट खाते। कुरकुरे, कुरकुर 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 कुरकुरे खाते हैं बच्चे, इसके लिए घर में कुरकुर 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 करके रहते। क्या खाते हम? अब देखो, हमारे बच्चे घर में खाना नहीं खाएंगे, सारे मोहल्ले को पता चलता है तुम्हारे घर में क्या पका है। मम्मी थाली में लेती है, बच्चा पूरा मोहल्ले में भागता है और मम्मी उसके पीछे थाली लेके भागती है। ले मुन्ना, खा मुन्ना, खा मुन्ना। अरे उसको पकड़ो, 2 घूसे मारो, बिठाओ और गोदी में, और उसको खिलाओ दबा दबा के उसको मस्त दूध का चूरा या ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा खिलाओ उसको। 5 रुपए दे देंगे। हालेलुया। अब तो बच्चा रोता है तो मोबाइल हाथ में दे देंगे। मोबाइल खा रहा है बच्चा, खाते खाते मोबाइल खा रहा है, इधर दे, खाते खाते मोबाइल। बच्चा रो रहा है ना, चर्च में भी मोबाइल दे रहे। हेलो, बहुत आसान काम है। बच्चा रो गया, अरे रो रहा है, मोबाइल हाथ में दे दिया। वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। वो बोलते प्रभु। और फिर हमारे पास, मेरे पास अगर ऐसा कोई बच्चा आता तो मैं प्रार्थना नहीं करता। पूछ लो, जोशुआ से पूछो, नहीं किससे भी पूछो। ये ऐसा शैतान बच्चे को मारना चाहिए, 2 लफाड़। अगर नहीं मारोगे ना तो वो तुमको बड़ा होके मारे। अरे इतने बेवकूफ माँ बाप रहते हैं, बच्चा खड़े खड़े मुंह में बाप के दे देता है, मम्मी हंसती है, वाह 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 वाह, और मार बेटा, और मार बेटा, और मार बेटा। ऐसा छोटा बच्चा माँ को भी मारता है, बाप को भी मारता है। ए बाप रे बाप। हम खुश होते, ताली बजाते, ऐ कैसा कैसा है। और नानी आई और फूफी आई और वो आत्या आई, देख देख, पप्पा को मार, पप्पा को मार, पप्पा को मार। ये मारता खींच के, हंस रहे। अरे वो बड़ा होके ना लात मार के माँ बाप को घर के बाहर निकालेगा। हेलो, ये चिकना भोजन नहीं खाते, कुरकुरे खाते ना, इसके लिए कुरकुर करते हैं। चर्च में भी प्लास्टिक की थैली लेके आते हैं। बाइबल खोलने के लिए बोलेंगे तो पहले प्लास्टिक की थैली लाके कर 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 वो 20 मिनट तक बजते रहता है, कर कर बजते रहता है। धन्यवाद सरकार का, सरकार ने प्लास्टिक बंद कर दिया। सरकार को अक्कल दी परमेश्वर ने, ईसाई लोगों को अक्कल नहीं दी। प्लास्टिक की थैली में बाइबल लाते, अच्छे अच्छे लेदर बैग छोड़ के, अच्छे अच्छे बटुए छोड़ के प्लास्टिक में कुर कुर कुर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए वचन पढ़ेंगे, ये कुर 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 ऐसा कर। हेलो, क्या खाते हम? तंबाकू खाएंगे, बीड़ी खाएंगे, ये चिकना भोजन परमेश्वर हमें देना चाहता है। बाद में कुछ नहीं, वड़ा पाव खाएंगे। कैसा तेल होता है पता नहीं।
हाँ, कई बार मैं खाता हूं, लेकिन वो अपने को आदत नहीं होना है, वो भोजन नहीं है। वैसे हमारा जो चिकना भोजन है, मधु से भी मीठा मीठा ऐसा द्राक्ष रस क्या है? ये परमेश्वर का वचन हमें रोज पढ़ना है। हम उसको नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे और चिकना भोजन हम नहीं लेंगे, द्राक्ष मधु नहीं खाएंगे, तो क्या खाएंगे? मोबाइल पे व्हाट्सएप देखेंगे, कितना थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिनट 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 करते करते सवेरे के 2 बज जाते हैं, उसके बाद में 3 बज जाते हैं, बीच में कुछ आ जाता है, उसमें खो जाते हैं, सवेरे के 4 बज जाते हैं। अगर ऐसा किसी को बोलेंगे ना तो 4 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाप रे, होल नाइट प्रेयर कितने लोग थे? कोई भी नहीं होल नाइट प्रेयर में। पास्टर अपना चिल्ला रहा है, पास्टर की बीबी, पास्टर के बच्चे, हालेलुया होल नाइट, ओ प्रभु ये कर, हे प्रभु वो कर, ये पूरा मोबाइल में देखते रहते। इधर मैं देखा अभी नाइट में 31st नाइट में, क्यों ढोंग कर रहे हो? किसको दिखा रहे हो? क्या चिकना भोजन मिलेगा? परमेश्वर आशीषित करेगा। ये सब परमेश्वर ने आशीष रखी है, बर्ताव तुम्हारा सही होना चाहिए। आइए हम आगे 7वें वचन पे जाएंगे। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। जो घूंघट और जो पर्दा लोगों के ऊपर पड़ा है, वो इसी पर्वत के ऊपर वो निकाल देगा। वो पर्वत क्या है? सिय्योन देश। वो सिय्योन का पर्वत हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। वो घूंघट क्या है? वो पर्वत क्या है? वो हमारा सिय्योन पर्वत है, परमेश्वर का पर्वत है। वो पर्दा जो लोगों ने लिया है, वो पर्दा आज भी हम पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो। पर्दे में रहते हम चुप 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 चुप, चद्दर के नीचे, बीड़ी के नीचे, फूल के नीचे। बच्चा किधर गया? ट्यूशन गया। बेटी किधर गई? ट्यूशन गई। बेटी किधर चर्च में नहीं आई, आज संडे स्कूल में नहीं आई, नहीं उसको एग्जाम है, नहीं उसका ट्यूशन है, नहीं उसका फलाना है। बच्ची किधर है? लड़के के साथ में भाग के मोरी के नीचे बैठी है, वो थिएटर में बैठी है, अंधेरे में पिक्चर देख रही है। हेलो, जाती अकेले, आते 3 को लेके, फिर बोलते पास्टर अभी क्या करेंगे, प्रार्थना करो ना, वो बदल जाएगी। अरे मूर्ख, वो बदली बाद में, तेरा बेटा ही बदल गया है। वो दूसरे मसीह परिवार को छोड़ के विधर्मी में चला गया है, वो क्या बदलेगी? हेलो, शायद कई लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरा आज का संदेश, लेकिन मैंने जो खोया है तभी मैंने पाया है, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो आशीष का कारण है। हालेलुया। हम क्या खाते हैं? हमारा पर्दा एक दिन उठने वाला है, हमारा पर्दा एक दिन उठने वाला है। हेलो, कोई भी पासबान हो, कोई भी ब्रदर हो, सिस्टर हो, बस हालेलुया हालेलुया करेंगे। और बिंदी, बहुत सिस्टर में देखा, वो मैं गया कि बिंदी निकाल के चिपका देती है, कहीं हाथ में, कहीं पैर में, कहीं बिंदी निकाल के। अरे भाई, मैं कहता बहन मेरे से मत छिपा, मैं एक मरने वाला, मैं भाप हूं, मैं फूक हूं, मैं राख हूं, मुझे मत बाबा, मेरे सामने इतना भय मत दिखा, परमेश्वर तेरे को देख रहा है। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे मलाकियों की किताब में से 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन, 16वीं आयत। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय और 3 का 16। उधर तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते के नाम का मानते थे, स्मरण सुनो, की जाती थी। जो यहोवा का भय मानते हैं, वो जो एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक स्मरण वही लिखी गई। किसके सामने लिखी गई सिस्टर? पास्टर के सामने। रोमन कैथोलिक फादर कन्फेशन करते, बॉक्स के अंदर फादर, बाहर हम। फादर को डाल दिया बॉक्स के अंदर और हम खुले घूम रहे। हेलो, किसके सामने? बताइए क्या लिखा है, किसके सामने?
मेरे पास समय नहीं है, मैं बराबर 9 बजे बंद करने वाला हूं। किसके सामने? मेरे सामने, बिशप गोपाल के सामने, है ना, भाई मथिया के सामने। अरे किसके सामने? क्या है? पढ़ो फिर से धीरे धीरे। मलाकी का पुस्तक, मलाकिया 3:16। सो गए, भाग गए सब? बाप रे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने तब यहोवा आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अब देखो, सुनो सुनो, कौन किसके सामने, किसके लिए? ये सबसे अहम बात है। जोशुआ पढ़ उसको। नहीं, ओके ठीक है, वहां पे लिखा है, हाँ पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वाले तब यहोवा का भय मानने वाले एक दूसरे से जो भी कहते हैं, वो यहोवा के सामने, पढ़ो, भय मानने वालों ने आपस में बातें की, परमेश्वर यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में जो बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बाद में अगर आपको कैंसर है या वो सिम्टम्स कैंसर के हैं, तो छोटे बच्चे को आप जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है अभी रिपोर्ट आया है, डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा छोटा बच्चा तुम्हारा इधर उधर कूद रहा है, आप क्या करोगे? हाँ बेटा, और छलांग ला, चुप, डॉक्टर क्या बताते सुन। तो हम ध्यान से कान लगा के उधर डॉक्टर के पास सुनते कि क्या रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता है ऐसा लगता है मुझे आपको कैंसर, मुझे हो गया ऐसा, आधे में सुन के भाग जाएंगे, उसी दिन मर जाएंगे। लेकिन हम सुनते पूरा उसका, वो कहता है नहीं है, मुझे लगता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? जो एक दूसरे से बात करते वो यहोवा कान दे के सुनता है। अब मियाँ बीबी घर में, चर्च में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो, घर में जाने के बाद में बड़ा ऑर्केस्ट्रा करते, इसको गाली देंगे, उसको लफड़ा करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। कई पति पत्नियां हैं जो 6-6, 8-8, 10-10 साल तक मुंह फिरा के बैठे, एक ही घर में, एक का मुंह उसके कोने में, दूसरे का मुंह उसके कोने में। हम टाइट है? मैं क्यों माफी मांगू? मैं मर्द है, मैं क्यों माफी मांगू? मैं कमाने वाली औरत है। अरे तुम उसमें पहले मसीह है। ये सब सुन रहा है परमेश्वर तुम्हारा। ये 25 आ गया भाई, कब तक झगड़ा करोगे? कब तक फूकोगे एक दूसरे के ऊपर? गुस्सा है, मेरे पत्नी मेरे को देखते नहीं, मेरा पति मेरे को देखते नहीं, कब तक चलेगा? परमेश्वर सुन रहा है। सुनो, आप जो झगड़ा करते हैं, बातें करते हैं, यदि आप विश्वासी खुद को कहते हैं, जो भी दो लोग अगर बातें कर रहे हैं, चर्च वाला हो, पास्टर हो, किसी के ऊपर तुम निंदा कर रहे हो, किसी के ऊपर तुम कुछ एक विषय ले रहे हो, परमेश्वर सब सुन रहा है। सुन रहा है नहीं, उसके सामने एक पुस्तक में सब कुछ लिखा जा रहा है। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बोला नहीं। जोशुआ को मैं बोलेगा, हे जोशुआ, मैं तेरे को ऐसा बोला ही नहीं। जोशुआ कहता है, पापा डोंट वरी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। डैडी, ये सब आप जो बोल रहे हैं आई एक्सेप्टेड, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन देखो, परमेश्वर खुदावन बाप के सामने एक आपकी पुस्तक आपके नाम की लिखी जा रही है, आपके नाम की पुस्तक लिखी जा रही है। हर एक का नाम देखो, वो खुद पुस्तक का हेडिंग, पुस्तक का हेडिंग है, चित्र भी आपका ही होगा, मुख पृष्ठ भी आपका ही होगा। मथिया ब्रदर, बिशप गोपाल, आहा, बड़ा मस्त पोस्टर होगा मेरा। और खोला एक पहला पन्ना, ये लिखा है वहां पे, पत्नी को घुसा मारा, हेलो, गाली गलौज किया, गुस्से में आया, पत्नी ने भी ऐसा किया, ऐसा किया। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। मेरी पत्नी हंस रही लेकिन हंस नहीं पा रही। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक कहना नहीं है विश्वासी कि ऐसा छोड़ दो आज 25 में हम। अगर आप एक दूसरे से गुस्सा है, प्यार मोहब्बत नहीं है, भैया शादी करने जाते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो भी पछता है। अरे वाह भाई वाह, डायबिटीज है? हेलो,
शादी के समय में कैसे देखते हैं, इसे चुपचाप से देखते हैं, बेटा कैसी लड़की लड़का कैसा शादी वादी हो गई, 2-4 बच्चे पैदा हो गए, माँ का मुंह पूरब, बाप का मुंह पश्चिम, और बेटे सब उत्तर दक्षिण। और मसीह लोग कहते हैं चर्च में हालेलुया गाएंगे, चर्च में झटका झटका देंगे, होली स्पिरिट हालेलुया, मुक्के मारेंगे। ऐसे बहुत लोग ऐसे मुक्के मारते परमेश्वर को, हालेलुया हालेलुया। उसको मुक्का नहीं दिखाना, वो देगा एक मुक्का आपको। हेलो, गलत बात है। आज ही पश्चाताप करो, अपने पत्नी से माफी मांगो, अपने बेटों से माफी मांगो। हमारा तो कुछ झगड़ा होता नहीं, मेरा बेटा डर जाता है, मेरे बेटा मेरा पप्पी लेना चाहता, मैं उसको जानबूझ के नहीं देता, मुझे अच्छा लगता है उसको चिढ़ाना। पप्पी दो डैडी, दोनों भी पप्पी लेना आते हैं, उनको सिखाया मैंने, पप्पी लेना है बेटा, एक गाल पे कभी नहीं लेना, एक पप्पी, एक फ्लैंक किस ढेर कर देता है सामने वाले को। यहूदा ने भी चुमा, एक बार चुमा यीशु मसीह को, बस मर गया उधर यीशु मसीह का, उसका काम तमाम। हम भी किसी का काम तमाम ऐसे है ना, फ्लैंक किस कर फूक मार के उधर तक जाता, ये लग गया इधर में, आय हाय मर गया उधर ही। हेलो, क्या कर रहे हो, कौन से दुनिया में जी रहे? लकी भी, अरे बाप रे, विश्वासी कहता है क्या बोलते हैं, लकी क्या, बेस्ट ऑफ लक। अरे उसको जूते से मारो, लक काय का, लक बिक नहीं हमारा, ऑल दी बेस्ट कहो, ओ प्रभु की आशीष दो, दूध हो ना हो, पूतो फलो, ऐसे आशीष दो, बेस्ट ऑफ लक मत। एक भी लफ्ज मुझे बताओ लक करके बाइबल में लिखा है ना पास्टर जी, है ना पास्टर जी, लकीली मैं वो रास्ते से जा रही थी, बिल्ली ने काटा, लकीली। अबे काय के लकी, बच्चे के भी नाम लकी रख दिया। अरे वो बच्चा लकी नहीं है, माँ बाप का परेशानी का नतीजा है। कुत्तों का भी नाम लकी रहता है। मैं घर में गया, लकी किधर गया, मैं सोचा शायद एक आधा बेटा होगा उनका। कुत्तों के लिए भी प्रार्थना करने को बोलते हैं प्रभु, कुत्तों के लिए प्रार्थना करने को। हेलो, नहीं, मैं जिनके बच्चों के नाम लकी रखा है ना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं वो रख दिया है, लेकिन हम सोच समझ के नाम रखने चाहिए। हेलो, देखो ये बातें हैं हमारे जीवन में, ये जो हम कहते हैं सुनते, इसकी एक स्मरण वही लिखी गई है। ये मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये प्रचार आप इतने लोग सुन रहे हैं, इसका भी लिखा हुआ वहां पे हो रहा है। बहुत बड़ा है वो संसार, बहुत बड़ी वो किताब है, लेकिन परमेश्वर हर एक बात को लिख रहा है। मेरे प्यारे अजीजों, हम आज ही सुधर जाए, हमारे परिवार में यीशु का प्यार आए, मैं यही चाहता हूं। वो अभी लेना और नहीं लेना आपके हाथ में है। मेरे को किसी को दर्द नहीं देना है, किसी के बेटे का नाम लेके दर्द नहीं देना है, लेकिन मुझे ये कहना है कि हम परमेश्वर की संतान है, और हमें परमेश्वर की बातों के ऊपर ख्याल देना है, हमें परमेश्वर की बातों के ऊपर नजरअंदाज नहीं करना है। और वो जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दी है, या आमीन, जो बात दी है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्यारो। सही कहा है प्रीति सिस्टर ने, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ हम जीते, लक के साथ नहीं। वो लक नहीं, आशीर्वाद है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। और देखिए वहां पे लिखा है, मैं बहुत अहम विषय कर रहा हूं, आज भी बहुत साल से गुप्त। देखो मैं आज जो मेरे को बता रहा है, प्रभु बता रहा है। बहुत से पति पत्नियां, बहुत से बेटे, बहुत से बहू अपने घर में रह के अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे, झगड़ा करते, गुस्सा करते हैं। वो झगड़ा गुस्सा मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज 25 साल लगाए, हमने सब छोड़ देना चाहिए। आप बहुत बाइबल पढ़ते, उपास करते, प्रार्थना करते, अन्य अन्य भाषाओं में आप बोलते होगे, यदि लेकिन हमारे भीतर प्यार नहीं रहेगा तो वो कुछ काम का नहीं है। प्यार कभी
गुस्सा करता नहीं, प्यार कभी बुरा मानता नहीं, प्यार ही है, प्यार है, वो कभी भी भलाई चाहता है। हालेलुया। तो एक स्मरण वही लिखी गई है, उसमें सब लिखा जो का वहां पे रखा है और परमेश्वर के सामने वो लिखा गया है। आइए हम आगे के वचन की ओर जाएंगे और अभी हम रुकेंगे। 3 मिनट मेरे पास में है, पढ़ो। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अच्छा, अब हमारा इसमें आओ, यशायाह में आओ। आइजया उसका 9वां आयत पढ़ेंगे, 25 का 9, आइजया 25 का 9। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। देखो तुम्हारे जाति वाले लोग, हर धर्म के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानते, जो तुम्हारे पर गुस्सा दिखाते, जब वो चिकना भोजन खाएंगे, जब वो अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे तो वो भी आश्चर्य करेंगे। मेरी एक गवाही में बता के रुकना चाहता हूं। मेरा घर एक छोटा सा है, प्यारा घर है, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार को पता चलता है कि ये पास्टर के घर में चिकन रहता है, मटन रहता है, खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा रहता है, बिरयानी खाते हैं, ये खाते हो। पूरे रिश्तेदार में एक बार हमें हमारे रिश्तेदारों ने खाने पे बुलाया। ये सही वास्तविक स्टोरी नहीं है। मुझे, मेरे मामा को, और रिश्तेदार कौन था तो वो हमारे मतलब मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उसके एक मामा थे, मतलब वो रिलेटिव्स में ही थे। उन्होंने कहा आ जाओ हम खाना बनाएंगे। और वो जो इसको भाजी, जो सब्जी जो है उसको वो कहते मटन, अगर कुछ बनाया उन्होंने नॉनवेज तो उसको सब्जी भाजी ऐसा कहते मराठी में। आओ आओ हम आपको वो खिलाएंगे। वो और जो उनको गोश्त और मटन ऐसा लगता है बहुत बड़ी मेजबानी लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कुछ खिला दिया। लाया वो आदमी ने मटन लाया, मांस लाया, मटन लाया, और लाया पावशर 250 ग्राम। खाने में 4 लोग, उसके 2 लोग, और एक एक पीस डालो और रसा रसा डालो बोलता था, ग्रेवी ग्रेवी डालो बोलता था, ग्रेवी ग्रेवी डालो बोलता। अरे बाप रे, हम तो कभी देखे नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हर एक भाई बहन आप गवाही देना, हमारा कभी भी जो भंडार है खाने का कभी एम्प्टी नहीं रहता है। प्रभु वो भर के रखता है। प्रभु हमारे सारे घर को भर के रखता है। हमारा चाय पानी फ्रिज सब भरा हुआ रहता है, खचाखच भरा हुआ रहता है। प्रभु की आशीष हमारे साथ करेगी। ये गवाही है हमारी। हम कितना खाते। यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, मैं पढ़ रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में और 11वें अध्याय में, 7वें अध्याय में लोगों की भीड़ उसके पीछे चलती थी खाने के लिए। यीशु मसीह कहता है तुम भाई इसके लिए नहीं आए, खाने के लिए आए। 25 दिसंबर 1 दिसंबर को बहुत लोग चर्च में भीड़ करते हैं। क्यों? वो खाने के लिए भीड़ करते। उन्हें कुछ नहीं, बिरयानी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, हो गया क्रिसमस, हालेलुया, हो गया डांस वान, हो गया। लेकिन आत्मिक रीति से बहुत कम लोग हैं आपके और मेरे जैसे, जो आत्मिक रीति से क्रिसमस मनाते हैं, आत्मिक रीति से नए साल का हम वेलकम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है उस वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें तभी परमेश्वर आशीषित करेगा। ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए प्रकाश है। देखो ये वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। हम झगड़ा छोड़ दे। मैं बहुत दिन, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, मैं आज हर घर प्रार्थना घर के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी माता पिता परिवार का एक परिवार परमेश्वर की योजना है। देखो आदम अकेला रहे, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। सब अच्छा था, सूरज बनाया, पृथ्वी बनाई, पानी बनाए, जानवर बनाए, मछली बनाई, तारे बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, इंसान बनाया। और परमेश्वर ने कहा ये अच्छा नहीं है कि इंसान अकेला रहे। और बहुत से लोग बोलते हैं अकेला जो रहता है खाली दिमाग शैतान का घर। अकेला नहीं, उसने उसके साथ उसको एक हेल्पर बनाया, असिस्ट कर बनाया। वो एक पत्नी, एक परिवार, एक बच्चे, एक प्यार भरी जिंदगी हम जीना चाहिए। हमको प्यार बांटते बांटते हमारा समय नहीं जाता।
लोगों का झगड़ा करते करते समय खत्म नहीं हो। इसलिए तो मसीह परिवार में डाइवोर्स, मसीह परिवार में बहुत झगड़े, गाली गलौज, शराब, सब गंदी बातें घुसी है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, कोई भी दीन नहीं बनना चाहता, कोई भी नम्रता नहीं लेना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारा गुस्सा भूल जाओ, सारी बीती बातें भूल जाओ, एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि प्यार ही हमारे जीवन का सार है। और हमको परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो हमने भी प्रेम करना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपका सब समय कीमती मैंने लिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। हम मिलेंगे गुरुवार के दिन, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और क्षमा चाहता हूँ, किसी का मैं दिल दुखाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा था, ये बात मैं कह रहा हूँ, प्यार से रहो, गुस्सा छोड़ दो। 25 लग गया है, गुस्से में मर जाएंगे, नरक में जाएंगे। भैया इतने दिन का आपका सैक्रिफिकेशन, इतने दिन का आपका जो विरोध, वो चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। मैं ब्रदर मथिया को विनती करता हूं कि आगे के समय को वो उनके हाथों में ले। कल हम बात नहीं कर पाए क्योंकि जोशुआ को बहुत बुखार था, मैं भी थोड़ा बिजी था। मैं जो परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ, हाँ, उस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको जलाया और हमको सब बातों में सिखाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उस एक छोटा सा कोरस गाने के पहले मैं भाई मतिया से विनती करता हूँ कि वो आए और आगे के सब समय को लीजिए। और प्रभु ने जो बताया, मैं सच कहना चाहता हूँ, हमारे भीतर प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। आज जो भी 2-3 परिवार जो भी होंगे, यदि आप एक दूसरे का स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करोगे, बहुत आशीष पाओगे, इतना आशीष पाओगे तब बिशप गोपाल को याद भी नहीं करोगे, इतना आशीष पाओगे। मैं जानता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यार है। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और तो ब्रदर मतिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को सारी महिमा देते हैं आज की शाम के लिए, उस बहुमूल्य संदेश के लिए। मेरा जी, जो हम हैं यीशु मसीह की नई रचना, बीत गई है पुरानी बात। भूल जाओ अपने पापों को और पिछली बातें करता नहीं प्रभु याद। पश्चाताप कर पाओ, उसका अनुग्रह अनंत काल तक पाओगे, उसका साथ। मेरे जी, जो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं 2025 के लिए, ये हमारे लिए एक संदेश था कि पुरानी बातें या जो चीज़ें जो मसीह में आने से पहले जो चीज़ें थी या अभी वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ करके फिर से हम नए सिरे से प्रभु के साथ चले। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारे जीवन की अगुवाई करता है, रक्षा करता है, रखवाली करता है और उस सारे आशीष से हमें देना चाहता है जो उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। तो स्वर्ग की बरकत उसी को मिलती है जो यीशु मसीह जी के वचनों पर चलते हैं, तोड़ के समाज के सारे बंधनों को, उसके असीमित प्यार को लिए चलते हैं। मेरे जी, जो रहमत बरसती है मेरे खुदावंद यीशु मसीह की उन बंदों पर, क्योंकि वो यीशु मसीह जी के नाम को अपने दिल में लिए चलते हैं। अगर आप और हम यीशु मसीह के नाम को अर्थात उसके वचन को अपने दिल में लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शैतान हमारा एक भी बाल बांका नहीं कर सकता और हम प्रभु की महिमा और महिमा और महिमा करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद बिशप जोशुआ सर, जगताप सर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे जी। एक कोरस गाना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना निवेदन भी लेंगे। आप सबकी प्रार्थना लेंगे, जिसको जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। यस यस। अच्छा, आपको पता चला मैं कोरस गाऊंगा। यस। प्रभु को धन्यवाद हो। हमने जोशुआ बोल रहा था कि अभी जाने दो, लेकिन मैं गाना चाहता हूँ ये। गिव द माइक। यस। 2 मिनट दो। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु को धन्यवाद। क्या साउंड क्लियर आ रहा है ब्रदर? यस यस। ओके जोशुआ, लेट मी देयर, नो प्रॉब्लम, प्लीज सिंग दैट वन। एक गीत गाएंगे हम, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। साउंड इज क्लियर ब्रदर मतिया? यस यस।
खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें तब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। Yes, Lord. जो भी तू कर रहा है, यीशु को देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान मेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु बुला रहा है, आजा यीशु बुला रहा है, वरना तू याद करे, वरना तू याद करे। तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। किताबें हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें